पहला सामना इनके पापा से हुआ। पापा ने इनका कॉलर खींचा। करियर की शुरुआत 3 लाख के कर्जे से हुई। अब ये स्कूटर में घूमना नहीं है, अब तो सीधे गाड़ी आने वाली है। पहला 26,000, दूसरा 4,000, तीसरा 0। अपनी कंपनी के हाईएस्ट पेड अर्नर बन गए। अगला सपना है कि रोल्स रॉयस का। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत के बारे में जो अपने बोलने के हुनर से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत के ऊपर जो पढ़ाई लिखाई पर उतने कभी सफल नहीं हुए, लेकिन अपनी असली जिंदगी पर अधिकांश लोगों से अधिक सफल हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके करियर की शुरुआत 3 लाख के कर्जे से हुई, लेकिन आज वो लगभग 1.25 करोड़ की कार एस क्लास मर्सिडीज में सफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोनू शर्मा जी के बारे में। सोनू शर्मा जी खुद भी सफल हुए, वह अपने साथ साथ हजारों युवाओं को उन्होंने सफल बनाया है। ये एक बहुत अच्छे लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर है। जी हाँ, ये इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं कि मुझे लगता है कि यदि कोई बंदा काम नहीं करता होगा तो वो इनकी आवाज सुनकर काम करने के लिए दौड़ने लगेगा। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वो व्यक्ति यदि इनकी एक बार आवाज सुन ले, एक बार इनका लाइव सेमिनार अटेंड कर ले, तो उसके अंदर जान आ जाएगी। वो अपने कामों को ऐसे करने लगेगा, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि वो कभी भी थकेगा नहीं। ये ऐसे व्यक्ति है जो लोगों के अंदर जान फूंकने का काम करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सोनू शर्मा जी की। आप भी यदि सोनू शर्मा जी के बारे में सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाकर लिख दीजिए हाँ हम सुनना चाहते हैं, और इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्द इनके ऊपर, और आप उसे भी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बहुत जल्दी हम इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। सोनू शर्मा जी का जन्म 11 नवंबर 1981 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली पे हुआ। बचपन से इनका पढ़ाई लिखाई पर उतना अधिक अच्छा मन नहीं था, लेकिन ये बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्व है कि ना मैं आज तक कभी ऊपर आया, लेकिन कभी भी नीचे भी नहीं आया। मैं हर समय नीचे से 4थे से 5वें नंबर पर रहता था, मैं कभी आखिरी नहीं आया, ये ऐसा बोलते हैं। हालांकि ये 9वीं क्लास में एक बार फेल हो चुके थे, उसके बाद भी लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। ये धीरे धीरे पढ़ते गए और जैसे तैसे इन्होंने अपने कॉलेज से सीए की डिग्री प्राप्त करी। सीए की जैसे डिग्री प्राप्त कर ये घर पहुंचे तो इन्होंने पापा को बोला, पापा मैं पास हो चुका हूँ। पापा ने 3 लाख के कर्जे का कागज निकाला और इनके हाथ पर थमाया, बोला ले इसे तू चुकता कर, मैंने ये तेरी पढ़ाई के लिए लिया था। जिस बंदे के करियर की शुरुआत 3 लाख के कर्जे से हुई है, आप उस व्यक्ति के मेंटल स्थिति को समझ सकते हैं। जी हाँ, ये कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। जी हाँ, ये अपनी बातों पर बिल्कुल ऐसे ही खरे उतरे। डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन्होंने लगभग 4 महीने तक स्टूडेंट को अकाउंटेंट के बारे में पढ़ाया, और इसके बाद उन्होंने सितंबर 2005 पे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है नेस्विज रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बताते हैं जब मैं प्लान सुनने के बाद ऑफिस से अपने घर तक जा रहा था, इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर की थी। 60 किलोमीटर जाते तक इन्हें आने जाने वाली जितनी भी बड़ी गाड़ियां दिख रही थी, लाइक मर्सिडीज, BMW, इन्हें लग रहा था कि ये कब मेरी हूँ, मैं कब ये रात बिताऊं और अगले दिन जाकर जल्दी से लोगों को प्लान बताना शुरू करूं। लगभग रात के 11 बज रहे थे और इनका पहला कदम अपने घर पर पड़ा और पहला सामना इनके पापा से हुआ। जैसे ही ये घर पर पहुंचे तो पापा ने इनसे पूछा कि इतनी देर तक कहाँ था, देर रात तक घूमना अच्छी बात नहीं होती। इन्होंने बोला पापा जीवन बदल गया, अब ये स्कूटर में घूमना नहीं है, अब तो सीधे गाड़ी आने वाली है, अब करोड़पति बनने वाले हैं। इनके पापा ने इनका कॉलर खींचा, मुंह सूंघा और बोला ऐसे तो तू पीता नहीं, आज लगा कर आया है क्या? इनने बोला रुको समझाता हूँ। इन्होंने अपनी माँ से कोरा कागज मांगा, उस पे एक गोला बनाया और बोला ये देखो मैं जुड़ गया। पापा ने बोले अच्छा कौन से संगठन में जुड़ गया? इनने बोला रुको समझाता हूँ। एक गोला बनाया, उसके नीचे 2 गोले बनाए, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 और उसके नीचे 16 और बोला हम बन गए करोड़पति। इनके पापा ने कागज खींचा और इनके मुंह पर मारा और बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी मेंबरशिप सब खराब होता है, ये पैसे बर्बाद कर देती है, पैसे लेकर भाग जाती है ऐसी सारी कंपनियां। और ऐसा बोलकर उन्हें खूब चिल्लाया और वो डर गए। डरे भी क्यों ना, क्योंकि जब 23-24 वर्ष की उम्र में बच्चा होता है और उसके पापा उसे चिल्ला दे, वो डरेगा, स्वाभाविक सी बात है। ये डर के मारे बाहर गए। बाहर जाकर अपने अपलाइन को फोन किया, बोला कि तूने पैसे वैसे जमा तो नहीं करे, मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता। अपलाइन बोला कि अभी तो तू बड़े जोश पे गया था, बोल रहा था करोड़पति बन जाएंगे, कार खरीद लेंगे, अब तेरे जोश को क्या हुआ? इनने बोला कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा ही नहीं मान रहे। अपलाइन बोला कि तूने क्या किया? इनने बोला कि जो तूने मुझे समझाया मैंने पापा को समझाया। अपलाइन बोला मैंने तुझे बोला था ना कि तुझे किसी को नहीं समझाना है। तो इनने बोला आप क्या कर रहे? अपलाइन बोला कि पापा को मुझसे मिलवा। ये बोले तू क्या करेगा? बोले तेरे साथ क्या किया था, तेरे को प्लान बताया, समझ आया, भरोसा हुआ ना, पैसा दिया ना, तो उनके साथ भी वही करूंगा।
अब जैसे तैसे ये बात हुई खत्म। इन्होंने एक हफ्ते तक कंपनी के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों को प्लान बताया। जैसे तैसे एक हफ्ता बीता और एक हफ्ते के बाद नेस्विच की तरफ से चेक आया। वो चेक एक बम की तरह बहुत शक्तिशाली बम था और वो चेक उनके पापा के पास गया। चेक का अमाउंट था 26,103 रुपए। पापा ने जैसे ही चेक देखा, कंपनी में नाम पड़ा, सीधे फोन किया, बोला कहाँ है, घर आ। इनने बोला अब क्या कांड हो गया। इन्होंने अपने स्कूटर को जैसे तैसे चालू किया और सीधे घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद पापा के साथ जैसे इनका सामना होता है, पापा ने बोला कि तुझे बोला था ना कि ऐसी कंपनी में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये कंपनी सब बेकार होती है, ये लूटने का काम होता है, मेंबर बनाना नहीं होता, इसमें एक बार पैसा आता है उसके बाद पैसा नहीं आता। इनने बोला ठीक है, मैं काम वाम थोड़ी कर रहा हूँ इस पे, ये तो मैंने पहले काम किया था, उसका पैसा आया होगा। अब जैसे तैसे ये बात भी हुई, लेकिन दिक्कत तो यहाँ थी कि हर 6 दिन बाद दूसरा चेक आ जाता था। दूसरा हफ्ता जैसे ही खत्म हुआ वो चेक आया और ये चेक ज़्यादा शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि इस पे अमाउंट कम था, 4657, जी हाँ 4,657 रुपए। जैसे ही पापा ने चेक देखा, फिर से फोन घुमाया, बोला कहाँ है, जल्दी घर आ। इनने बोला फिर कांड हो गया। इनने फिर अपने स्कूटर को ऑन किया और जैसे तैसे घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, सामना हुआ पापा से। पापा ने बोला देख, तुझे बोला था ना कि पहले ये कंपनी पैसा लेती है फिर उसके बाद भाग जाती है, पहला 26,000, दूसरा 4,000, तीसरा 0, फिर घर बैठो। हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि ये सारे काम नहीं करना, लेकिन तुम्हारी सुनता कहाँ है। बोला समझ गया, बिल्कुल समझ गया, अब नहीं करूंगा। दिख भी गया कि अब तो पैसा कम हो रहा है, अब नहीं करने वाला हूँ इसको काम। लेकिन दिक्कत यहाँ भी कहाँ खत्म हुई थी, हर 6 दिन बाद चेक फिर से आ जाता था। चेक का अमाउंट था 34,921 रुपए। जी हाँ, जैसे ही पापा ने इस चेक को देखा, पापा ने कॉल किया, लेकिन इस बार कॉल पर उनकी भाषा बदल गई, उनके बोल बदल गए। उन्होंने बोला कहाँ है बेटा। इनने बोला काम कर रहा हूँ। बोले चेक आया है। इनने बोला हमें पता है। बोले 34,921 रुपए का आया है, हमें ये भी पता है। घर कब आएगा? अभी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। और ये सफर धीरे धीरे बढ़ता गया और ये धीरे धीरे महीने के हजारों से लाखों पर पहुंचे। 4 महीने बाद जनवरी 2006 में ये अपने कंपनी के हाईएस्ट पेड अर्नर बन गए। इन्हें एक हफ्ते के 1 लाख रुपए आने लगे, मतलब महीने के ये 4 लाख रुपए कमाने लगे। और इन्होंने अपनी जीवन की सबसे पहली सेकेंड हैंड कार खरीदी, सेंट्रो। और सेंट्रो कार से 20 साल का सफर एस क्लास मर्सिडीज तक तय हुआ। और ये कहानी अभी भी रुकी नहीं है। इनका अगला सपना है कि रोल्स रॉयस कार लेना चाहते हैं और उसके बाद ये अपना प्राइवेट प्लेन खरीदना चाहते हैं। जी हाँ सर, ये खुद भी सफल हुए हैं और इन्होंने अपने साथ हजारों युवाओं की जिंदगी को बदला है और बहुत सारे ऐसे लोगों को बदला है जिनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। और ये बोलते हैं कि जिस धंधे से तुम्हारा घर चलता है उस धंधे को कभी गलत नहीं बोलना, अपने काम से जी जान लगाकर प्यार करना। और मैं भी आपसे बोलूंगा कि यदि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी अन्य काम करते हैं तो उस पर अपनी पूरी जान लगा दे। जितना आप अपने कार्य से प्यार करेंगे उतना ही कार्य आपसे प्यार करेगा और उतना ही ज्यादा आपको पैसा देगा। इसीलिए आपको हमेशा अपने कार्य से प्यार करना है। और ऐसे ही महान महान शख्सियत के साथ हम सारी वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आपको हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारी की सारी सक्सेस नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, जीवन को आगे बढ़ाते हुए, नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अगली वीडियो पे।